रक्षाबंधन अर्थात राखी पूर्णिमा उत्सव शुरू होने के पीछे अगर वास्तव में कोई पौराणिक कहानी होती तो अनेकों ग्रंथों में उसी एक ही कहानी का जिक्र होता। लेकिन अलग अलग ग्रंथों में इस उत्सव के जन्म की अलग अलग कहानी मिलती है। इससे ही यह साबित होता है कि यह कहानियां मिथ्या हैं। ऐतिहासिक बातों को गायब करने की पुराणों के लेखकों को इतनी होड़ और पागलपन सवार था कि उस नशे में उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कहानी लिखूं तो क्या लिखूं, ये लिखूं कि वो लिखूं। कोई क्या बता रहा है तो कोई क्या लिख रहा है। किसी ने लिखा कि इंद्र की पत्नी ने इंद्र को युद्ध में विजय मिले इसलिए पहली बार राखी बांधी थी इसलिए यह उत्सव मनाए जाने लगा। किसी ने लिखा कि विष्णु ने इस दिन हयग्रीव के रूप में जन्म लिया और हयग्रीव ने वेदों को असुरों से मुक्त किया इसलिए वेदों की रक्षा होने से यह उत्सव मनाना शुरू हुआ। किसी ने लिखा कि शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण की उंगली से खून निकलने लगा तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बांध दिया। इस घटना की याद में इस उत्सव की शुरुआत हुई। किसी ने लिखा कि विष्णु को राजा बलि ने बंदी बना लिया, फिर लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लिया और विष्णु को रिहा करवाया। इस घटना की याद में यह उत्सव शुरू हुआ। किसी ने लिखा कि यमी ने अपने भाई यम को राखी बांधी, तब से ये उत्सव शुरू हुआ। किसी ने सच कहा है, एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर यह भाई बहन का उत्सव है तो फिर ब्राह्मण पुरुष इस दिन घर घर जाकर लोगों को धागा क्यों बांधते हैं। आरएसएस के पुरुष कार्यकर्ता शाखा में एक दूसरे को राखी क्यों बांधते हैं। ये बात भी इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि यह भाई बहन का उत्सव नहीं है। हाथ में धागा बांधने की यह परंपरा भिक्षुओं की है। भिक्षुओं के कत्लेआम के बाद देश भिक्षु विहीन होने के बाद ये परंपरा भिक्षु की तरह भगवा चोला पहनकर ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली। भिक्षुओं की सारी खाली जगहों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। आज भी उपासकों के हाथ पर भिक्षु धागा बांधते हैं। हाथ पर भिक्षु क्यों धागा बांधते हैं? क्योंकि यह उपासकों को हर समय याद रहे कि उसे बुद्ध के बताए कुछ उपदेश याद रखना है और उस पर अमल करना है। इसलिए इसे रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मतलब बुद्ध के उपदेशों की रक्षा करने के लिए रिमाइंड करने वाला। क्योंकि यह सूत्र लोगों को बार बार बुद्ध के उपदेशों की, उनके बताए मार्ग की याद दिलाता है। ब्राह्मणों ने बाद में इस रक्षा सूत्र का भी ब्राह्मणीकरण किया। इसे पहनाने के मूल कारण को बताने की बजाय दूसरे की काल्पनिक कारण आगे किए। धागे को सूत्र कहते हैं और बुद्ध वचनों को भी सूत्र कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों के संग्रहों को सूत्रपिटक इसलिए कहते हैं। इसका मतलब सूत्र, धागा, ये बुद्ध उपदेश सूत्र का प्रतीक भी माना गया है। जब ये सूत्र, धागा बांधा जाता है तब पहले इस सूत्र को भिक्षु अपने हाथ में लेकर बुद्ध के कुछ वचनों का उच्चारण करते हैं, इसके बाद इसे बांधते हैं। मतलब रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र ये सीधा बुद्ध उपदेश वचन का प्रतीक है। इसके पीछे दूसरा कोई कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं है। ये धागा बांधने की परंपरा बाद में निर्माण हुई। लोग बुद्ध के उपदेशों को कठोरता पूर्वक जतन करे, उच्चारण करे, इसलिए यह एक बंधन के रूप में बांधना शुरू हुआ होगा। आज भी कोई हाथ में सफेद सूत्र धागा बांधा बौद्ध व्यक्ति दारू की दुकान पर दिखाई पड़े तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि हाथ में शिल का धागा पहना है फिर भी दारू की दुकान पर आता है। मतलब ये सतत याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें बुद्ध के वचनों को हमेशा याद रखना है, उस पर चलना है। अब तुम धम्म के बंधन में बंध चुके हो, अब गलत बातों से तुम्हें दूर रहना है।